हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे। तो एक बार मैं फिर हाजिर हूँ अपने सफर को आगे बढ़ाने के लिए। तो असल लाइफ स्टार्ट से पहले मस्त होके बैठेगा, चौड़े होके बैठेगा, स्टेज फ्री होके बैठेगा, क्योंकि एक बार फिर तुम्हारे भाई की क्लास है। तो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है, आज का जो हमारा एजेंडा होने वाला है वो क्या है? तो आज हम लोग सबसे पहले क्लास 10th वालों का जो हमारा चैप्टर चल रहा था, जिसका नाम है इलेक्ट्रिसिटी, और उसमें हम लोग आज का जो टॉपिक है वो क्या कवर करेंगे? विद्युत परिपथ आरेख। ओके जी। तो इसको हम लोग फुल डिटेल में पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम लोग ओम्स लॉ को बहुत ही अच्छे से डिटेल में एनालिसिस करेंगे, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है ज्यादातर। ओके जी। तो चलिए अब अपना समय जाया ना करते हुए अपने इस टॉपिक को शुरू करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, देखिए सबसे पहला जो हमारा टॉपिक आज का क्या है? विद्युत परिपथ आरेख। देखिए इसमें दो चीजें हैं। पहला तो ये हमारा क्या है? विद्युत परिपथ, और दूसरा ये क्या है? आरेख। ओके। आरेख का मतलब होता है इसे कैसे हम लोग इसको सीक्वेंस में कैसे कैसे इस आरेख को बनाते हैं, इसका जो डायग्राफ होता है उसको कैसे बनाते हैं। तो इसको जानने से पहले हम लोग समझेंगे विद्युत परिपथ है क्या। देखिए, जब हम लोग, ध्यान समझिएगा, पूरा फील आ जाएगा इस पे, मजाक नहीं कर रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। क्या कह रहा है कि जब किसी विद्युत धारा को, ओके, जब हम लोग किसी विद्युत धारा को किसी बंद परिपथ में उसे हम लोग क्या करते हैं? प्रवाहित करते हैं, जब उसे फ्लो कराते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? विद्युत परिपथ बोलते हैं। अब कहोगे बंद परिपथ मतलब समझ में नहीं आ रहा सर। यही यही तो ट्विस्ट है, यही तो ट्विस्ट है। ध्यान दीजिएगा, जैसे देखिए ये हमारे पास क्या है? एक मस्त चार्जर है। ओके, ये देखो, ये हमारे पास क्या है? एक मस्त चार्जर है। ओके, तो आप हमें ये बताइए, ये जो परिपथ है, ये जो आरेख, इसका जो स्ट्रक्चर है वो कैसा है? बंद है कि खुला है? बंद है ना, क्योंकि देखो जब हम लोग इसको बोर्ड में ऐसे लगाएंगे, ओके, तो इसमें क्या होगी? धारा बहेगी। ओके, मतलब इसमें, मतलब किसमें? इसके अंदर धारा बहेगी। इसका मतलब बंद परिपथ में जब धारा बहेगी तो इसे हम लोग किसी फोन के चार्जर में लगा देंगे, तो उससे वो क्या होगा? चार्ज होगा। इसका मतलब क्या हुआ? जब हम लोग विद्युत धारा को किसी बंद परिपथ में उसे प्रवाहित करते हैं, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? विद्युत परिपथ बोलते हैं। जब विद्युत धारा को किसी बंद परिपथ में उसे प्रवाहित किया जाए, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? विद्युत परिपथ बोलेंगे। ओके जी, आई होप को पूरा आपको फील आ गया होगा। ध्यान दीजिएगा। तो हम लोग क्या इसका डिफिनेशन लिख सकते हैं? तो हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं इसका डिफिनेशन। ये देखिए कि जब किसी विद्युत धारा को, जब किसी विद्युत धारा को एक बंद परिपथ में प्रवाहित करते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? उसी को विद्युत परिपथ कहते हैं। क्या कहते हैं? विद्युत परिपथ कहते हैं। विद्युत परिपथ कहते हैं। तो अब देखिए, आपको विद्युत परिपथ समझ में आ गया होगा। तो अब रही बात इसकी आरेख की ना। तो हमने विद्युत परिपथ समझ लिया। अब हम लोग क्या देखेंगे? आरेख। आरेख का मतलब होता है इसका डायग्राम कैसे बनाते हैं, इसमें कौन कौन सी ऐसे डिवाइसेस होती हैं, ऐसे कौन कौन से उपकरण इसमें लगे हुए होते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? आरेख बोलते हैं, विद्युत परिपथ आरेख। देखिए, जैसे देखिए हमने क्या किया, आरेख समझिएगा। आरेख का मतलब क्या है? देखिए, जैसे हमने यहाँ पे क्या ले लिया, यहाँ पे हमने मान लीजिए लगा लिया है अमीटर, लगा दिया ना। देखिए क्या क्या बन रहा है, ये देखिए, ये हमने अमीटर लगा दिया, और यहाँ पे हमने क्या कर दिया है? एक प्रतिरोध लगा दिया है ना, एक परिपथ हो गया। और इसी में हम लोग एक कनेक्ट कर देते हैं, वो क्या क्या कनेक्ट कर देते हैं? वोल्ट मीटर। मान लीजिए हमने कनेक्ट कर दिया, यहाँ पे क्या कनेक्ट कर दिया? वोल्ट मीटर। और ये हमारा क्या है? आमीटर। इससे पहले मैंने इसके सिंबल के बारे में डिटेल में किया था, अगर आपने मेरा वो लेक्चर नहीं देखा जाके देख लीजिएगा। ओके, इतना समझ में आ गया। और यहीं पे मैंने एक प्रतिरोध का नियंत्रण लगा दिया, ये देखिए कुछ इस प्रकार से एरो बना दिया, प्रतिरोध का क्या लगा दिया? नियंत्रण लगा दिया। और यहीं पे एक हमने स्विच लगा दी। ओके, अब ये बताइए आप लोग कमेंट में कि खुला स्विच है कि बंद स्विच है। मैंने सिंबल आपको बताया है। ओके, यहां तक समझ में आ गया? तो ये हो गया। तो अब ठीक मैंने यहीं पे एक, मान लीजिए ऐसे एक बल्ब लगा दिया ना। ओके, हमने यहाँ क्या लगा दिया? यहाँ पे एक बल्ब लगा दिया। और मान लीजिए हमने एक यहाँ पे क्या लगा दिया है? एक बैटरी लगा दी है।
ना, एक हमने यहाँ पे इसको सेल से क्या कर दिया है, कनेक्ट कर दिया। ये हमारा क्या है, प्लस वाला, ये माइनस वाला। ये हमारा क्या है, ये हमारी बैटरी है। ये हमारा क्या है, बल्ब है। और ये हमारा वोल्ट मीटर है, वोल्ट मीटर। और ये हमारा क्या है, रेजिस्टेंस है, प्रतिरोध है, प्रतिरोध। और इसमें इसी प्रतिरोध को अगर हम लोग ऐसे एरो बना देते हैं, हमारा प्रतिरोध नियंत्रण रहता है, प्रतिरोध नियंत्रक। इसको क्या कहता है, कंट्रोल किया रहता है। और ये हमारा क्या है, स्विच है, स्विच, जिसे हम लोग प्लग बोलते हैं, प्लग, ऑन ऑफ करने वाला। ये हमारा क्या है, अमीटर है। ओके, तो अब देखिए ये हमारा क्या है, बंद स्विच है। ओके, आपने कमेंट में बता ही दिया होगा। तो देखिए ये जो हमने आरेख बनाया है कि मतलब इसमें हमने सेल में जब इसको बैटरी प्रवाहित कर रहे हैं, अच्छा बताइए क्या इसमें अब धारा बहेगी, बताइए, नहीं बहेगी। क्यों, क्योंकि ये जो इसमें ये क्या है, ये खुला परिपथ है। क्योंकि आप लोग देखिए जब आपको लाइट ऑन करना रहता है, आप उसको ऑन करते हैं, जब उससे जुड़ जाता है तो वो क्या हो जाता है, लाइट उसमें प्रवाहित, तो लाइट जल जाता है। उसको जब ऑफ कर देते हैं वो क्या हो जाता है, खुला हो जाता है, इसलिए उसमें प्रवाहित धारा नहीं होती है। तो जब तक आप इसमें ऐसे नहीं करेंगे, अब ये हमारा क्या हो गया, बंद स्विच हो गया। अब जब इसमें बंद स्विच कर देंगे, अब इसमें धारा प्रवाहित होने लगी है। इसी पूरे आरेख को हम लोग क्या बोलते हैं, विद्युत परिपथ आरेख बोलते हैं। पूरा फील आ गया कॉन्सेप्ट, तो जस्ट लिखिएगा। ओके, तो यहां तक समझ में आ गया, तो इसके बारे में आप लोग लिख सकते हैं ना। ओके, चलिए अब हम आपको लिख देते हैं कि विद्युत परिपथ का वह आरेख, विद्युत परिपथ का, इसमें लिखिए विद्युत परिपथ का वह आरेख, ध्यान दीजिएगा, विद्युत परिपथ का वह आरेख, वह आरेख जिसमें, वह आरेख जिसमें में लगे, जिसमें लगे उपकरणों, उपकरणों, उपकरणों का मतलब क्या होता है, जैसे इसमें हमने वोल्ट मीटर लगा दिया, प्रतिरोध लगा दिया, बल्ब लगा दिया, बैटरी लगा दिया, स्विच लगा दिया, अमीटर लगा दिया। ये हमारे क्या है, उपकरणों व धारा, उपकरणों व धारा स्रोतों का, धारा स्रोतों के, स्रोतों के, स्रोतों के संबंधों को, संबंधों को, संबंधों को चिन्ह परिपाटी द्वारा, चिन्ह परिपाटी द्वारा प्रदर्शित करने को ही, करने को ही हम लोग क्या बोलते हैं, कोई क्या बोलते हैं, विद्युत परिपथ आरेख बोलते हैं। क्या बोलते हैं, विद्युत परिपथ आरेख, विद्युत परिपथ आरेख कहते हैं। तो हमने क्या समझा, वो इसमें कुछ है नहीं, इसको जो हम लोग जो जो उपकरण इसमें लगा रहे हैं, इसको पूरा अच्छे से संयोजित कर रहे हैं स्रोतों को, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, विद्युत परिपथ आरेख बोलते हैं। और हमने विद्युत परिपथ को सुना समझा था कि जब हम लोग किसी भी बंद मार्ग में किसी विद्युत धारा को जब प्रवाहित करते हैं, जैसे चार्जर को जो मैंने दिखाया था आपको, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, विद्युत परिपथ बोलते हैं। ओके जी, तो आई होप कि आपको ये पूरा ओवरऑल समझ में आ गया होगा। ओके, तो हम लोग आगे चलते हैं ओम के नियम की ओर। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अब देखिए, अब हम लोग आगे चलते हैं। अब जो हमारा टॉपिक है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बोर्ड एग्जाम में ज्यादा इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ध्यान दीजिएगा। अब जो हमारा टॉपिक वो क्या है, ओम्स लॉ, मतलब ओम का नियम, ध्यान दीजिएगा। देखिए इसमें क्या लिखा है, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप लोग वीडियो को आगे बढ़ा सकते हैं। ओके, और ये क्या लिखा है अभी आप लोग इसे रटिए मत, इसे भी हम आपको फील करवाएंगे एक्चुअली में ये है क्या, ध्यान दीजिएगा। देखिए ओम का नियम क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। देखिए जैसे मान लीजिए ये मेरे पास कोई एक क्या है, चालक तार है। चालक तार का मतलब क्या होता है, एक ऐसा तार है जिसपे इलेक्ट्रिसिटी हम लोग मतलब धारा इसमें क्या कर सकते हैं, प्रवाहित कर सकते हैं। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, चालक तार बोलते हैं। ध्यान दीजिएगा, चालक तार, ये हमारा क्या हो गया, चालक तार है। ओके, अब इसमें हम लोग क्या प्रवाहित करवा रहे हैं, इसमें अब हम लोग क्या प्रवाहित करवा रहे हैं, धारा प्रवाहित कर रहा है। धारा, धारा का मतलब क्या होता है, धारा, इसे हम लोग किससे प्रेजेंट करते हैं, आई से। इसका मतलब इसमें हम लोग क्या प्रवाहित करा रहे हैं, धारा प्रवाहित करवा रहे हैं। तो इसमें क्या होगा, ये दो चालक के जो सिरों के बीच, चालक को सिरों पे देख रहे हो, जो ये चालक तार है, इसके सिरों पे ये जो सिरे हैं, इसके बीच क्या होता है, विभवांतर क्रिएट होता है। क्या क्रिएट होता है, विभवांतर।
इसे हम लोग किससे प्रेजेंट करते हैं, मतलब प्रदर्शित करते हैं V से। तो इसका मतलब क्या होता है, जब हम लोग किसी चालक तार में जब कोई धारा प्रवाहित करवाते हैं तो उस चालक तार के सिरों पर विभवांतर क्या होता है, क्रिएट होता है। इसी के ये क्या होता है, इसी चालक का क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। अनुक्रमानुपाती क्या होता है ये समझिए। जैसे मान लीजिए ये वोल्ट हमारा कितना है, मतलब विभवांतर इसमें कितना है। जैसे हम मान लेते हैं कि हमने 10 वोल्ट का, ये हमने 10 वोल्ट का इसमें विभवांतर उत्पन्न हो रहा है ना। मान लीजिए दो दो एम्पियर की धारा को किससे मानते हैं, एम्पियर से मापते हैं ना। तो मान लीजिए हमने 2 एम्पियर की धारा इसमें क्या कर रहे हैं, प्रवाहित कर रहे हैं 2 एम्पियर। जब 2 एम्पियर की धारा इस चालक तार में प्रवाहित कर रहे हैं तो इसमें जो विभवांतर उत्पन्न हो रहा है वो कितना हो रहा है, 2 पच्चे 10 मतलब 5 ना। तो इसका मतलब क्या होता है, 5 इसमें क्या हो रहा है, विभवांतर इसमें क्रिएट हो रहा है एक चालक तार में। तो अब देखिए अगर मैं इसका ये जो विद्युत धारा जो आई है, अगर मैं इसको बढ़ा देता हूं, जैसे मान लीजिए जो इसमें विभवांतर क्रिएट हो रहा था, मैंने इस विद्युत धारा को जो मैंने 2 एम्पियर लगा रहा था, मैं इसमें 3 एम्पियर लगा दूंगा। तो मान लीजिए मैं इसमें 3 एम्पियर की धारा प्रवाहित कर रहा हूं। तो अब क्या होगा, जब विद्युत धारा को बढ़ाएंगे तो इसके जो सिरों पे जो विभवांतर रहेगा वो भी क्या कर जाएगा, बढ़ जाएगा। तो इसका मतलब क्या होता है, मान लीजिए जब हमने 3 एम्पियर की धारा लगाई तो इसमें विभवांतर कितना हो गया, 15 का हो गया, 15 का हो गया ना। लेकिन तो जब इससे हम लोग भाग देंगे तो भी हमारा क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। तो इसका मतलब क्या होता है, जब हम लोग किसी चालक तार के जब धारा प्रवाहित करते हैं तो उसमें जो विभवांतर, जो इन सिरों के बीच में जो विभवांतर क्रिएट होता है, ये इस चालक तार का क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। अनुक्रमानुपाती का मतलब होता है कि अगर हम लोग धारा बढ़ाएंगे तो इसका विभवांतर भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। लेकिन इसका जो रेजिस्टेंस होगा वो क्या रहता है, नियत रहता है। नियत का मतलब क्या होता है, वही आता है। ओके, अगर हम लोग इसको बढ़ाएंगे तो ये, अगर मान लीजिए इसको हमने 20 कर दिया तो ये हमारा 4 हो जाएगा। तो 4 पंचे 20, फिर भी हमारा ये क्या आ जाएगा, 5 ही आएगा। इसका मतलब ये हमारा क्या रहेगा, नियत रहेगा। तो ध्यान दीजिएगा अब ओम का नियम क्या कहता है। देखिए अब मैं इसको इरेज कर देता हूं, आपको समझाने के लिए मैंने ऐसा किया था। तो अब देखिए क्या कह रहा है, ओम का नियम क्या कह रहा है कि ओम के नियमानुसार यदि किसी चालक तार की भौतिक अवस्था जैसे लंबाई, ताप व दाब आदि को परिवर्तित ना किया जाए, मतलब इसको हम बदलेंगे नहीं, ऐसा लगा ये जो ये एल्युमिनियम का तार है फिर उसमें लगा चांदी का लगवा दिया, नहीं भाई, मतलब जो जिसका तार है उसी का रह दिया जाए, उसकी भौतिक अवस्था में कोई चेंजेस नहीं किया जाएगा, कोई भी तार परिवर्तित नहीं किया जाएगा। तो उसमें क्या होगा, जब ना किया जाए तो उसके सिरों के बीच का विभवांतर जो होता है, जो जिससे हम लोग बीच में प्रेजेंट कर रहे थे, उसमें प्रवाहित धारा मतलब आई के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। वही चीजें कह रहा है कि जैसे मान लीजिए हमने इसमें 10 वोल्ट का इसमें 10 वोल्ट का विभवांतर उत्पन्न हो रहा था इस चालक के सिरों पर ना, और धारा हम 2 एम्पियर का जब इसमें प्रवाहित कर रहे थे तो क्या आ रहा था, हमारा 5 आ रहा था। ओके, लेकिन हमने जैसे ही धारा को बढ़ा दिया, 2 से हमने क्या कर दिया, 3 कर दिया, तो इसमें विभवांतर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो इसमें मान लीजिए 15 हो गया। फिर जब इसको हमने भाग दिया तो हमारा कितना आ रहा था, 5 आ रहा था। इसका मतलब जो इसका रेजिस्टेंस था, जो इसका नियतांक था, वो क्या था, एक समान था। इसका नियतांक क्या है, समान है। ओके, तो अतः हम लोग इसे कह सकते हैं ना कि जहां यहाँ पे हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि जहां, नहीं ऐसा नहीं, ऐसे लिखिए, ओम के नियमानुसार, ओम के नियमानुसार, ओम के नियमानुसार, ध्यान दीजिएगा, ओम के नियमानुसार हम क्या करेंगे, तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I, मतलब जो हमारा V है, मतलब विभवांतर है, वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, I के। मतलब अगर हम लोग V को बढ़ाएंगे तो हमारा I भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। लेकिन इसका नियत क्या होता है, सेम होता है। या फिर हम लोग इसको क्या कह सकते हैं, V बराबर R I। ओके, यही हमारा ओम का नियम कहता है। और इसमें याद नोट कर लीजिए, यदि नियतांक कांस्टेंट R हो तो हमारा क्या होगा, R हो तो हमारा क्या हो जाता है, V बटा I इज इक्वल टू R, जहां पे R हमारा क्या है, ये नियतांक है, कांस्टेंट है। क्या है, नियतांक है। ओके, आई होप आपको ये पूरा ओवरऑल समझ में
आ गया होगा। लेकिन एक बार फिर समझ लीजिए, देखिए जब हम लोग किसी चालक तार में जब धारा प्रवाहित करवाते हैं तो क्या होता है, इन सिरों के बीच में क्या हो जाता है, विभवांतर क्रिएट हो जाता है। इसी को हम लोग क्या बोल रहे थे, ओम का नियमानुसार हम लोग कह रहे थे कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। मतलब जितना V का मान रहेगा, जब इसको V का मान बढ़ा देंगे तो I भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और जब इसको बढ़ जाएगा तो इसका मतलब क्या होता है, V बराबर हमारा क्या हो जाएगा, I अपान R हो जाएगा। और ये नियतांक कहाँ से आया, जैसे मान लीजिए हमने क्या कह रहे थे कि जब हम लोग 10 वोल्ट इसमें अगर मान लीजिए विभवांतर क्रिएट हो रहा है तो इसमें हम लोग धारा कितनी बहा रहे थे, 2 एम्पियर की। तो जैसे हम लोग काट रहे थे इसमें क्या आ रहा था, 5 आ रहा था। लेकिन अब हमने क्या कर दिया, ये जो धारा थी इसको बढ़ा दिया, 2 से हमने क्या कर दिया, 3 कर दिया। तो इसका मतलब ये भी हमारा क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। क्यों, क्योंकि जब हम लोग इसे काटेंगे तो भी हमारा क्या आ जाएगा, 5 आएगा। इसका मतलब जो हमारा ये रेजिस्टेंस होता है, जो हमारा ये क्या होता है, एक नियतांक रहता है, वही रहता है, ये बदलता नहीं है। बस क्या बदलेगा, अगर आप लोग धारा बढ़ाएंगे तो विभवांतर बढ़ जाएगा। समझ रहे हो कि नहीं। आई होप आपको ये पूरा ओवरऑल समझ में आ गया होगा, इसलिए आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके जी, तो बस आज के लिए इतना ही। तो कल मिलते हैं एक और खतरनाक और तबाही लेक्चर के साथ। तब तक ओम का नियम आप लोग रिविजन कर लीजिएगा। तो कल मिलते हैं एक और खतरनाक और तबाही लेक्चर साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और कल के लिए मस्त होकर बैठिएगा, चौड़े होकर बैठिएगा, स्टेज फ्री होकर बैठिएगा, क्योंकि तुम्हारा भाई कल फिर आएगा और तबाही लेक्चर साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू, धन्यवाद, सी यू सून।